हेलो बच्चों। साइंस के इस चौथी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सिलेबस में एक अमीबा का पोषण एक टॉपिक है। आज हम उस पर चर्चा करते हैं, अमीबा का पोषण कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। अमीबा में पोषण। इससे पहले हमने पोषण के ऊपर काफ़ी विस्तार पूर्वक बात की है। आज हम अमीबा में पोषण के ऊपर बात करेंगे। पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रेशन। पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रेशन। अब बात यहाँ पे अमीबा की हो रही है, तो अमीबा अपना पोषण कैसे ग्रहण करता है, भोजन कैसे ग्रहण करता है अमीबा। अमीबा का जो पोषण ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, जैसा कि कल मैंने बताया था, होलोजोइक, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। अमीबा का पोषण लेने की प्रक्रिया जो है वो है प्राणी संपोषण। ये भी 5 प्रक्रियाओं को फॉलो करता है। अब मैं थोड़ा आपको अमीबा के बारे में बता देता हूं कि अमीबा होता क्या है। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। और इसके अंदर एक केंद्रक होता है और इसका आकार, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। ये अपना आकार बदलता रहता है। अपना आकार ये कूट-पात की सहायता से बदलता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। ये अपना आकार कूट-पात की सहायता से बदलता रहता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सीडिपोडिया। अब आपको सभी को पता है, कल मैंने बताया था होलोजोइक मतलब प्राणी पोषण में 5 प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। प्राणी पोषण में प्राणी संपोषण की 5 क्रियाएं। सबसे पहले आता है अंतःग्रहण, इसे बोलते हैं इजेशन। नंबर 2 पे आता है आपका पाचन। तीसरे नंबर पे आता है अवशोषण, इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्प्शन। चौथे नंबर पे आपका आता है आत्मसात, इंग्लिश में एसिमिलेशन। और 5वें नंबर पे आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन कहें या फिर मल त्याग। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो प्राणी संपोषण, अपना पोषण या फिर भोजन ग्रहण करता है। और ये भी 5 प्रक्रियाओं को फॉलो करता है: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और मल त्याग। अब ये कैसे करता है इसके बारे में बताता हूं मैं आप सभी को। ये मान लीजिए आपका कोई ये है अमीबा, इसके अंदर एक केंद्रक होता है, इसे बोलते हैं हम केंद्रक। और अमीबा जो है एक सूक्ष्म जीव है और ये सूक्ष्म फूड को खाता है। माइक्रो फूड पार्टिकल को ये क्या करता है? खाता है। अमीबा माइक्रो फूड पार्टिकल को खाता है। सबसे पहले इसको हम कह सकते हैं खाद्य कण। ये क्या काम करता है अमीबा? ये हो गया, मैं इसको थोड़ा बिगाड़ता हूं।
सबसे पहले अमीबा कोई भी खाद्य कण देखता है, उसके पास जाता है और ये छोटे छोटे खाद्य कणों को खाता है। फिर ये क्या काम करता है अमीबा, ये अपने कूट पादों की सहायता से इस खाद्य कण को फंसाता है या उसको घेर लेता है। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, ये इसके कूट पाद हो गए, ये हमारा अमीबा, ये केंद्रक और ये खाद्य कण है। और खाद्य कण को ये किसकी सहायता से घेरता है, ये इसके पादाप हो गए, ये इसके कूटपाद या फिर पादाप, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, ये इसके कूटपाद हो गए। ये खाद्य कण को घेरता है और उसके बाद ये अमीबा, जो ये कण होता है, खाद्य कण को अपनी खाद्य रिक्तियों में पहुंचा देता है। ये इसका केंद्रक है, इसकी खाद्य रिक्तियां होती हैं, आप लोग फिगर में देखेंगे तब आप पहचान जाएंगे। ये केंद्रक है, ये इसकी खाद्य रिक्तियां हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं खाद्य धानियां, जो भी आपका दिल जाए कह सकते हैं, या तो खाद्य रिक्तियां या फिर खाद्य धानियां, खाद्य धानी। ये छोटा कण अमीबा जो होता है, सबसे पहले फूड आयोटिक पार्टिकल को देखता है, खाद्य कण उसके पास जाता है और अपने कूट पादों से उसको घेर लेता है और उसके बाद उसको अपनी खाद्य रिक्तियों में पहुंचा देता है। उसके बाद अंतःग्रहण कर लिया इसने, पहली एक जो हमारा होता है सबसे नंबर 1 पे अंतःग्रहण, इसने खाद्य को या खाने को क्या किया, अंतःग्रहण। अब ये पाचन करेगा, दूसरे नंबर पे आता है पाचन। डाइजेशन, डाइजेशन या फिर पाचन। अब पाचन आप सभी को पता है, पाचन किसे कहते हैं, पाचन होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है। हिंदी में कहूं तो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना ही पाचन कहलाता है। अब ये किसकी सहायता से करता है, अमीबा पाचन रस एंजाइम को एंजाइम का स्रावित करता है। केंद्रक से इसके एंजाइम स्रावित होते हैं, जो कि एंजाइम होते हैं, पाचन रस होता है जिन्हें पाचन रस कहते हैं, एंजाइम को स्रावित करता है, एंजाइम होता है पाचन रस। पाचन रस से जो भी जटिल पदार्थ था वो सरल पदार्थों में बदल जाता है। उसके बाद ये उस खाने का अवशोषण करता है। इसने पाचन कर लिया, उसके बाद ये क्या करता है, अवशोषण। जो भी इसने खाना खाया पचाया, उसके बाद अवशोषण करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कैसे होता है, ये हमारा अमीबा, ये केंद्रक है, इसकी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो खाना होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, मतलब उनको बांट देती हैं। जो भी इसकी कोशिकाएं होती हैं, जो खाना इसने खाद्य धानियों में आया था, जो पाचन किया था, जो एंजाइम स्रावित हुए थे, इसकी कोशिकाएं क्या करती हैं, सेल्स इसकी उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पे जो होता है हमारा, जो मैंने आपको लिखाया था, आत्मसात। आत्मसात को इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी डाइजेशन फूड होता है, इसका पाचन खाना जो भी होता है डाइजेशन फूड, वो क्या काम करता है, इसकी कोशिकाएं या फिर सेल्स में दो काम करता है। या तो इसकी सेल्स में एनर्जी मिलती है, इसको ऊर्जा मिलती है, या फिर इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि से यहाँ पे मतलब है इसका साइज बढ़ेगा, अमीबा का साइज बढ़ेगा या फिर इसकी ग्रोथ होगी। और जो भी इसके अंदर
अनडाइजेशन, बिना पचित खाना जो बचता है अमीबा के अंदर, जो भी बिना पचित खाना, जो भी इसके अंदर बिना पचित खाना रह गया था, वो लास्ट में 5वीं स्टेप जो है हमारी, उसमें ये वेस्टेज फूड जो होता है उसका उत्सर्जन कर देता है, या फिर उसका विसर्जन कर देता है। उत्सर्जन कहो या फिर विसर्जन कहो, विसर्जन। ये अमीबा है, इसका केंद्रक, इसकी सेल्स के द्वारा जितना भी बिना पचित खाना था, बिना पचित खाना वो निकल जाता है। किसके माध्यम से? खाद्य धानियों के माध्यम से। खाद्य धानी जो थी, खाद्य धानी द्वारा ये बाहर निकल जाता है। जिस तरह ये खाना फूड पार्टिकल को अपने खाद्य धानियों में पहुंचाता है, उसी तरह खाद्य धानियों के माध्यम से ये बिना पचित खाना बाहर निकाल देता है। तो ये था आपका अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें एक केंद्रक होता है, और ये कूट पादों के माध्यम से गति या फिर अपनी बॉडी में मूवमेंट ला सकता है। और आपकी किताब में 2 जीवों के नाम दिए हैं, एक है आपका एक कोशीय अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। तो ये आप नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो। तो ये था आपका आज का अमीबा में पोषण की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मनुष्य में पोषण। थैंक यू।